हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का मुकेश गुप्ता हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और अन्य परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल 50 सवालों का सेट लेकर उपस्थित हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अच्छे से बनाइएगा और देखिए कि 50 में कितने सवाल सही होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला सवाल है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ई हो जाएगा। ई का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हो जाएगा। तो कौन कौन होगा? ए और सी इसका होगा। ठीक है, तो चलिए नंबर ई हो गया इसका। चलिए दूसरा सवाल, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? तो नंबर ए हो जाएगा, जीवित गुप्त हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो किस वंश का हुआ था? तो 3 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? सी, मौखरी वंश। 3 का सी हो जाएगा। चलिए अगला अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कौन नहीं रहते थे दोस्तों? तो ये कालिदास, ये तो रहते ही थे। वसुमित्र, नागार्जुन भी रहते थे, अश्वघोष भी रहते थे। रहते कौन नहीं थे? तो ये कालिदास नहीं रहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पांचवा नंबर सवाल इस प्रकार है। पांचवा नंबर सवाल, चलिए, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा की था? कितने वर्षों के बाद? तो 5 का सी हो जाएगा, 10 वर्षों के बाद। चलिए 5 का सी हो जाएगा। चलिए छठा सवाल इस प्रकार है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीओकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो 6 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, डायनोसियस। 6 का बी हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो व्रात्य हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा। 7 का नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आठवां सवाल, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था, किस नगर से था? तो 8 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना। ठीक है, नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नौवां नंबर सवाल इस प्रकार है, पालकालीन कलाकार बिठ पाल कहाँ के निवासी थे? 9 के बी हो जाएगा दोस्तों। 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नालंदा के निवासी थे। 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो नंबर ए, अली मर्दान खां, नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 10 का। चलिए 11वां सवाल, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान रूहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? तो 11 का दोस्तों हो जाएगा, ए हो जाएगा, हुसैन शाह सरकी। नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का। 12, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर है आप, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा 12 का। चलिए 13वां सवाल, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था शाहजहां के काल में? तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का बी, शाहिस्ता खां। 13 का बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 14 अब देखते हैं, बिहार के दानापुर यानी पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा, 25 जुलाई 1857 को। चलिए 15वां सवाल इस प्रकार है, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का ए, 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगला सवाल, 16वां नंबर सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो नंबर बी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में, है ना। ये जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। बिहार जो है अपने अस्तित्व में आया था। तो उस समय उड़ीसा और झारखंड भी थे। उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से? 1936 ईस्वी में। और ये झारखंड 2000 में अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। चलिए इसको याद रखेंगे।
चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो 17 का सी हो जाएगा दोस्तों, 17 का सी हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग, जैनुद्दीन हैबत जंग, नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर सवाल, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, कहाँ के जागीरदार थे? 18 का डी, 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सासाराम। दोस्तों सासाराम में ही शेर खां, जो शेरशाह सूरी भी बोला जाता है, उनके कब्र है वहाँ पे, क्या है? उनका कब्रगाह है। और उनके बगल में उनके पिताजी जो हसन खां थे, उनका भी मकबरा है। तो इनका मकबरा जो है, इनके पिताजी का, वो सूखा मकबरा कहा जाता है। और इनका जो मकबरा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, वो पानी को बीचों बीच में है। चलिए इससे संबंधित जो फैक्ट थे हमने बताया। अगला सवाल 19वां नंबर सवाल, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 19 का सी हो जाएगा, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, सी, नंबर सी 19 का। चलिए 20 है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1831 और 32 ईस्वी में, नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 20 नंबर का। चलिए 21वां नंबर सवाल है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो दोस्तों 21 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में थे किया था। मैंने यही थे जो महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए, जो तिनकठिया जो पद्धति थी, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती किसानों को करना अनिवार्य होता था, है ना। और नील की खेती करने पर क्या होता था, वो ज़मीन जो है कुछ सालों के बाद बंजर हो जाती थी, खेती लायक नहीं रहती थी। अंग्रेजों को तो फायदा होता था, लेकिन भारतीय किसान जो थे वो उनको बहुत नुकसान होता था। तो इसी को समाप्त करने के लिए, इसी पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया था। चलिए इसके बाद को तो कहानी मालूम ही है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल 22वां नंबर सवाल, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो 22 का दोस्तों, 22 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, औरंगजेब के समय, नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए अगला सवाल 23वां नंबर सवाल इस प्रकार है, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? 23 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 1713 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल 24वां नंबर सवाल, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां पटना कब आए थे? तो 24 का दोस्तों हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी, नंबर ए हो जाएगा 24 का। चलिए 25वां सवाल इस प्रकार है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नंबर ई हो जाएगा, दोस्तों, नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला सवाल 26वां नंबर सवाल इस प्रकार है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो 26 का हो जाएगा दोस्तों, 26 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 सी में। चलिए अगला सवाल 27वां नंबर सवाल इस प्रकार है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 27 का क्या हो जाएगा, ए होना, 250 होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? 250 होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल 28वां नंबर सवाल इस प्रकार है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो 28 का हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा, यानी 7 होना चाहिए। 28 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 29वां नंबर सवाल इस प्रकार है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 30वां नंबर सवाल दोस्तों, 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे दोस्तों? तो नंबर ए हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर सवाल इस प्रकार है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो 31 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 159, 31 का सी हो जाएगा। चलिए 32वां नंबर सवाल है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होता है? तो 32 का दोस्तों हो जाएगा, ए हो जाएगा, 6 सप्ताह के भीतर। चलिए ए हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 क्या है, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या
कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है दोस्तों, इसका बी हो जाएगा, 500 हो सकती है विधानसभा में अधिकतम। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो 34 का दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 35वां नंबर सवाल, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 6 होती है। कितनी होती है, 6 हो जाएगा, नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो 36 का दोस्तों हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी, नंबर सी हो जाएगा 36 का। चलिए 37वां नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो 37 का दोस्तों बी हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा, बी, श्रीधर वासुदेव सोहोनी, श्रीधर वासुदेव सोहोनी, यानी नंबर 20 का 37 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल इस प्रकार है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कमेंट कीजिए दोस्तों। 38 का बी हो जाएगा, बोधि वृक्ष, क्या है, बोधि वृक्ष है, ठीक है। और राजकीय पुष्प कौन सा है, पीपल है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल 39वां नंबर सवाल, 39वां नंबर सवाल इस प्रकार है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो 39 का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा। 40वां नंबर सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 40 का दोस्तों हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 40 का। चलिए अगला सवाल 41वां नंबर सवाल, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये आपका वैशाली होगा, नंबर ए हो जाएगा 41 का। चलिए 42वां नंबर सवाल, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो 42 का दोस्तों हो जाएगा नंबर ए, उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है। चलिए सर्वाधिक वर्षा। चलिए 43वां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी, तो 43 का दोस्तों हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा, 25 सितंबर 2017। चलिए बी हो जाएगा राइट आंसर 43 का। 44वां नंबर सवाल, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो 44 का हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 45वां नंबर सवाल, प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 45 का हो जाएगा ए, राजगीर में स्थित है। चलिए 46वां नंबर सवाल, परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 46 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अररिया में स्थित है। चलिए नंबर ए हो जाएगा 46 का। चलिए अब 47वां नंबर सवाल है, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या थी, 47 का हो जाएगा, थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है लेकिन इसको भी देखते चलेंगे, कुछ पहले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी याद रखेंगे। तो 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2017 से 22, नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर क्वेश्चन, 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नहीं करता है, ध्यान देंगे नहीं करता है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ये पूर्णिया करता है, कटिहार भी करता है, किशनगंज भी करता है, करता कौन नहीं है, तो भागलपुर जो जिला है वो ये बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 49वां नंबर सवाल, 49वां नंबर सवाल है, हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन सी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों, कमेंट कीजिए। 49 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, टर्सियरी हो जाएगा, टर्सियरी, नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 50वां सवाल और इस सेशन का अंतिम सवाल भी है। 50वां सवाल इस प्रकार है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, कहाँ विस्तार है दोस्तों, तो 50 नंबर का ए हो जाएगा, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 सवालों का सेट देखा जो बिहार स्पेशल सेट था, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 से 12 सवाल पूछे ही जाते हैं, ये इसमें से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसलिए इसको परीक्षा से पहले आप लोग इसको देख के जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।